हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो एक बार फिर से हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक चल रहा था टेम्परेचर स्केल, जिसमें हम लोगों ने पढ़ लिया था ट्रिपल पॉइंट। न्यू मेथड में हमने पढ़ा ट्रिपल पॉइंट, और ओल्ड मेथड में हमने देखा था कि ओल्ड मेथड हमारा जो है कितने रेफरेंस पॉइंट के बीच में आधारित है, डिपेंड करता है दो रेफरेंस पॉइंट, एक लोअर फिक्स पॉइंट और दूसरा अपर फिक्स पॉइंट। ठीक है, तो उसमें हमने दो एग्जांपल देखे, सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल को पढ़ा, और दो स्केल हमारे भी रह जाते हैं, केल्विन स्केल और रैंकाइन स्केल। ठीक है, तो सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल हम लोगों ने पढ़ा था, तो उसमें जो हम लोगों ने रिलेशन देखा था F-32/9 इक्वल टू C/I। ठीक है, इस पे हम लोग आगे क्वेश्चन करेंगे। एक क्लास हम लोग केवल क्वेश्चन के लेंगे, तो सारे स्केल में क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं तब उसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये रिलेशन आ गया था जब हम लोगों ने सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल पढ़ा था। ठीक है, तो तीसरा स्केल है हमारा केल्विन स्केल। ठीक है, केल्विन स्केल। शॉर्ट में क्या कहेंगे हम इसको, के स्केल। के स्केल। ठीक, तो केल्विन साहब भी साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया कि एक स्केल लिया। ठीक है, ये लोअर फिक्स पॉइंट, ये अपर फिक्स पॉइंट। ठीक है, और ये दो रेफरेंस पॉइंट हो गए, लोअर और अपर। ठीक, तो इन्होंने कहा, इन्होंने जो लिया 273.15 लोअर फिक्स पॉइंट को लिया LFP, और अपर फिक्स पॉइंट को लिया 373.15। ये जो लोअर फिक्स पॉइंट है और ये अपर फिक्स पॉइंट है, लोअर फिक्स पॉइंट को ही हमने क्या कहा था, FP IP। कल हम लोग देख लिए थे, IP मतलब आइस पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, लोअर फिक्स पॉइंट, और ये क्या है, SP BP बॉइलिंग पॉइंट, स्टीम पॉइंट और अपर फिक्स पॉइंट। ये सब कल हम लोग लिख चुके थे, तो बार बार समय नहीं खराब करना है, हम लोग शॉर्ट में ही ज्यादा यूज करें ताकि समझने में आसानी रहे। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गए। अब इसमें कितना डिफरेंस आ रहा है, 100। तो कितने खाने होंगे, 100 खाने, 100 डिवीजन। ठीक है, 100 खाने बनेंगे। एक खाने का मान कितना होगा, 1 केल्विन होगा। एक खाने का मान 1 केल्विन होगा। ठीक है, तो ये मान लिया जाता है कि जो सेल्सियस स्केल की जो साइज थी वही फ़ारेनहाइट की साइज है, और वही हमारा केल्विन स्केल का भी होगा। तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट केल्विन में एक रिलेशन देखते हैं कि इनके खानों के बीच में क्या रिलेशन आता है। तो ये केल्विन स्केल है, ये यहीं पर हमने लिख दिया सेल्सियस स्केल, सी स्केल। तो समझ जाएंगे हम लोग कि कौन सी स्केल हो गया, सेल्सियस स्केल। लोअर फिक्स पॉइंट 0 डिग्री, अपर फिक्स पॉइंट 100 डिग्री। कितने खाने, 100 खाने, एक खाने का मान 1 डिग्री, इसमें 1 केल्विन, 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो रिलेशन देखा जाए, 100 डिवीजन ऑन केल्विन स्केल इज इक्वल टू 100 डिवीजन ऑन सेल्सियस स्केल। नॉन के स्केल बराबर 100 डिवीजन ऑन सी स्केल। आएगा कि नहीं आएगा, ये आएगा। तो इसका मतलब 1 डिवीजन के स्केल पर किसके बराबर होगा, हो जाएगा 1 डिवीजन सी स्केल के, मतलब 1 केल्विन इक्वल टू 1 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, आगे कभी कहीं ये काम आएगा तो हम लोग देखेंगे वहां पर। ये रिलेशन रहा। अब हमको इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालना है, जैसे सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल में निकाला था, वैसे सेल्सियस स्केल और केल्विन स्केल में रिलेशन निकालते हैं। और फार्मूला, जनरल फार्मूला हम लोग को मालूम है, किसी भी दो स्केल के बीच में अगर रिलेशन निकालना है तो जनरल फार्मूला हमने क्या लिखा था, तो साइड में यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, रीडिंग ऑन एनी स्केल माइनस
LFP डिवाइडेड बाई अपर फिक्स पॉइंट UFP माइनस LFP इक्वल टू कांस्टेंट फॉर ऑल स्केल। सभी स्केल के लिए कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट, और उसका नाम हमने क्या दिया था? A। तो यहां पर हम लोग लिखते हैं C स्केल, और यहां हम लोगों ने लिख लिया K स्केल। ठीक, इसका लोअर फिक्स पॉइंट 0, अपर फिक्स पॉइंट 100, इसका अपर फिक्स पॉइंट 373.15, 273.15। ठीक है, मान लेते हैं इस पे कितनी रीडिंग आ रही है? C, और इस पे कितनी आ रही है? K। यहाँ पर इसकी रीडिंग C है, यहाँ पर इसकी रीडिंग K। वो फार्मूला लगाएंगे, रीडिंग ऑन एनी स्केल माइनस लोअर फिक्स पॉइंट डिवाइडेड बाय अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट इक्वल टू बराबर कांस्टेंट फॉर ऑल स्केल। ठीक है, तो इस सबसे पहले हम लोग किसके लिए अप्लाई करें? केल्विन स्केल के लिए या सेल्सियस स्केल के लिए अप्लाई करें। इसके लिए रीडिंग ऑन एनी स्केल, तो इस पे कितनी रीडिंग आ गई? C माइनस लोअर फिक्स पॉइंट कितना? 0 बटे अपर फिक्स पॉइंट 100 माइनस 0 इक्वल टू, अब कांस्टेंट जो इसी स्केल के लिए कांस्टेंट होगा वही इसी स्केल के लिए होगा। हमने कहा उसको कितना मान लिया? A, और समीकरण हो गया 1। अब यही फार्मूला हम लगाएं किसके लिए? रीडिंग ऑन एनी स्केल। अब किसकी बात कर रहे हैं? केल्विन स्केल पे कितनी रीडिंग हमने माना? K माइनस लोअर फिक्स पॉइंट 273.15 डिवाइडेड बाय अपर फिक्स पॉइंट 373.15 माइनस 273.15 इक्वल टू, यहाँ पर भी कांस्टेंट क्या होगा? A, समीकरण 2। ठीक है, तो यहाँ पर एक रिलेशन आ गया, दो समीकरण हमको मिला, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अब देख रहे हैं कि दोनों इक्वेशन में इन क्वांटिटी का जो कांस्टेंट पैरामीटर है वो क्या है? सेम है, मतलब A और A बराबर हैं, इसलिए ये और ये भी क्या होंगे? बराबर होंगे। कांस्टेंट बराबर हुआ तो ये क्वांटिटी भी क्या होगी? बराबर होगी। तो हम लोग कंपेयर कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इसको मिटा देते हैं, आप लोग बना लिए होंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, या सीधा लिखें समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर, या कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, तो हमको क्या मिलेगा? C/100 इक्वल टू K माइनस 273.15 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा? 100, तो कट जाएगा 100। C इक्वल टू K माइनस 273.15, या K इक्वल टू कितना आ जाएगा? C प्लस 273.15। ये हम लोग बार बार यूज करते हैं जब भी देखेंगे कि अगर फार्मूला कोई सवाल लगा रहे हो, कहीं पर भी आया हो, सेल्सियस में देता है तो हम उसको सबसे पहले किसमें कन्वर्ट कर लेते हैं? केल्विन में। तो सेल्सियस जो भी रहता है उसमें 273 जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है? 273.15। ये एग्जैक्टली यही होता है, लेकिन कैलकुलेशन को आसान करने के लिए 0.15 को हम लोग इग्नोर कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं, बाकी वो रहता है एग्जैक्टली यही है। ठीक है, तो यहाँ पर आप भी नोट में डाल के लिख लीजिए, फॉर एनी कैलकुलेशन, फॉर एनी कैलकुलेशन always use K इक्वल टू C प्लस 273। तो हम लोग क्या यूज करेंगे? 273 यूज करेंगे। तो सेल्सियस और केल्विन में ये रिलेशन आ गया। ठीक है, अब ऐसे से केल्विन और फ़ारेनहाइट स्केल में क्या रिलेशन आ जाएगा, इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। ओके, रिलेशन बिटवीन, इसके पहले हम लोग किसके किसके बीच पढ़े? रिलेशन बिटवीन केल्विन और सेल्सियस स्केल। अब यहाँ पे है रिलेशन बिटवीन के स्केल एंड एफ स्केल। तो शॉर्ट में यही लिखेंगे, केल्विन स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल। ठीक है, तो यहाँ बना लेते हैं, दोनों स्केल यहाँ बना लिया। हमने कहा ये के स्केल है और ये हमारा एफ स्केल। ठीक,
इसका लोअर फिक्स पॉइंट 32, 212, 273.15, 373.15। इस पर रीडिंग कितना के और इस पर रीडिंग कितना एफ। तो फार्मूला क्या है, रीडिंग ऑन एनी स्केल माइनस लोअर फिक्स पॉइंट डिवाइडेड बाय अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट बराबर कांस्टेंट फॉर ऑल स्केल। तो सबसे पहले हम लोग किसके लिए लगाते हैं, के। रीडिंग ऑन एनी स्केल के माइनस 273.15 डिवाइडेड बाय अपर फिक्स पॉइंट 373 माइनस 273, 100। कांस्टेंट क्या आ गया, ए। इक्वेशन 1 बन गए। अब यही फार्मूला अप्लाई करेंगे फारेनहाइट स्केल पर। रीडिंग ऑन एनी स्केल, फारेनहाइट स्केल पर कितनी रीडिंग आ रही है, एफ माइनस लोअर फिक्स पॉइंट 32 डिवाइडेड बाय 212 माइनस 32, तो 1 आ जाएगा 180। कांस्टेंट क्या होगा, 1, यही होगा, ए होगा। यहाँ पर कांस्टेंट पैरामीटर, यहाँ पर कांस्टेंट पैरामीटर, दोनों क्या है, बराबर है। इसलिए ये समीकरण दोनों इधर के बराबर है, इधर वाले भी क्या होंगे, बराबर ही होंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 के माइनस 273 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू ए माइनस 32 डिवाइडेड बाय 180 ये आएगा। तो इधर मिटाकर हम लोग रिलेशन देखते हैं कितना आता है वैल्यू। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 या समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर हमको क्या मिलेगा, के माइनस 273.15 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू एफ माइनस 32 डिवाइडेड बाई 180। तो काट दीजिए, 2 5 या 10, 2 9 या 18। तो के माइनस 273.15 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू एफ माइनस 32 डिवाइडेड बाई 9। या आप चाहे उसको पहले लिख लीजिए, एफ माइनस 32 डिवाइडेड बाई 9 इक्वल टू के माइनस 273.15 डिवाइडेड बाई 5। सेल्सियस और फारेनहाइट स्केल में क्या आता था कि एफ माइनस 32 डिवाइडेड बाई 9 इक्वल टू सी अपॉन 5। बस यहाँ पर अंतर है के माइनस 273.15/5। ठीक है, ये रिलेशन है इस स्केल में। चौथा स्केल हमारा क्या है, रैंकाइन स्केल है। तो रैंकाइन स्केल भी हम लोग कल पढ़ते हैं। ये वीडियो यहाँ पर हम लोग क्लोज करते हैं। ये ना समझ में आए नहीं समझ में आए ये बताइए, ठीक है, समझ में आ गया, ओके। तो ऐसे हम लोग रैंकाइन स्केल देखेंगे, वो भी होगा। तो उसके बाद हम लोग सारे स्केल देखेंगे, करके रिलेशन देख लेंगे। फिर उसी में हम लोग कल पढ़ेंगे, चारों स्केल को एक साथ लिखेंगे और